मैं ना जस्ट अभी उठा हूँ और उठ के किचन में पानी पीने आया। तो अब क्या है, किचन में एक छोटी सी विंडो है, तो वहां से व्यू बड़ा अच्छा आता है। तो कुछ इस तरह की विंडो है, बट इसका जो व्यू है वो बड़ा अच्छा है। वो मैं आपको इसके साथ एक क्लिप ऐड कर दूंगा, वो उसमें देख लेना आप लोग। किचन से कुछ बाहर इस तरह दिखता है गुड़गांव। अगर मैं इसको वापस लेता हूँ तो ये देखिए जी, किचन से हमारा व्यू। और अगर बाहर का व्यू दिखाऊं तो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, जिसको बोलते ना कि भाई यहाँ से पूरा गुड़गांव दिखता है, तो लगभग लगभग ये वैसा ही माहौल है। बट ये है वो पूरा गुड़गांव वाला एरिया जहाँ पे फिलहाल अभी मैं शिफ्ट हुआ हूँ। थोड़ा आगे चल के भी आपको एक व्यू दिखाता हूँ। काफ़ी सही एरिया है, अगर यहाँ पे कोई रह रहा है तो उसको पता होगा। ये देखिए जी, तो ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये वाली, और ये है एरिया। अभी आई हैव नो आइडिया कि आवाज़ इस माइक्रोफोन से आ रही है या डायरेक्ट उससे आ रही है। बट अगेन, गुड़गांव में या किसी मेट्रो सिटी में रहने के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। मुझे लगता है कि जो फ़ायदे और नुकसान है वो एज वाइज होते हैं। अगर आप यंग हो, मतलब अगर आप 25 या मैक्स टू मैक्स अगर आप 30-35 तक हो, क्योंकि आप उस वक्त अपने करियर के पीक पे होते हो, तो मुझे लगता है कि तब तक बेयरेबल है, तब तक आप झेल सकते हो गुड़गांव को या किसी भी मेट्रो सिटी को। क्योंकि और 35 के बाद मुझे लगता है कि इंसान ना सुकून ढूंढने लगता है। मतलब जो बेयर मिनिमम जो एज है, मतलब 35 के बाद वी आर लाइक कि नहीं, थोड़ा सुकून चाहिए लाइफ में। बाकी डिपेंड करता है हम कितने मैच्योर किस एज में हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि बहुत कम एज में दे हैव शिफ्टेड टू माउंटेन्स एंड ऑल। उनको लगता है कि पीस सही है कम एज में। कुछ लोग हैं जो यहीं पे पड़े हैं, 45, 50, 55, 60 साल यहीं पे परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। मुझे नहीं पता मेरे अंदर ये इतनी हिम्मत आएगी कि मैं यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट हो पाऊँ। फॉर अ टाइम बिंग मुझे लगता है कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ, बट परमानेंट इट्स अ लॉन्ग वे। क्योंकि जैसे जैसे मुझे लगता है कि इनर कॉलिंग आती है ना, जब एक वो अवेकनिंग वाला दौर चलता है, तो आप यार थोड़ा सुकून वाली ज़िंदगी की तरफ भागते हो। आप थोड़ा सा ना पीस चाहते हो लाइफ में, और वो पीस इन शहरों में नहीं है। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपॉर्चुनिटी है, मेटेरियलिस्टिकली काफ़ी आगे है गाँव से या कस्बे वाले एरियाओं से, बट इन दी एंड वो जो पीस होता है, जो मेंटली जो आपको सुकून। अब देखो, हल्ला गुल्ला कुछ ना कुछ आ रहा होगा। अभी मॉर्निंग है, दिन में तो ऐसा हो जाता है कि मतलब ऐसा भी नहीं कि ढोल बज रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ एक कानों में खल खिल के कुछ ना कुछ पी पी पौ पौ टै टै टिक टक कुछ ना कुछ चलता रहता, सुनाई देता रहता है। तो उस वजह से पीस थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब बढ़िया है। तो ना यार, अगेन मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, और एक तरह से ये न्यू चैनल ही है जो मैंने बीच में बंद कर दिया था किसी कारण से। बहुत सारे कारण हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, और चीज़ें चलती रहती हैं। आपको जब तक लगेगा ना कि एक परफेक्ट मोमेंट पे आप लोग चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, या एक परफेक्ट मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में, तब आप चीज़ों को शुरू करोगे। तब तक मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी होती है ना। तो इट्स बेटर कि आप जहाँ पे हो, जैसे भी हो, जिस भी सिचुएशन में, आप शुरू करो। क्योंकि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग वो जो परफेक्ट मोमेंट फाइंड आउट करने में हम बहुत कुछ ना मिस कर देते हैं। जो एक जर्नी आपको ना परफेक्ट बनाती है ना।
आपका परफेक्ट होने से जर्नी या डेस्टिनी या डेस्टिनेशन का कोई मतलब नहीं है। जर्नी आपको परफेक्ट बनाती है, और परफेक्ट भी नहीं बोलूँगा, क्लोज टू परफेक्ट या अपने आप में परफेक्ट बनाती है, या एक बेटर पर्सन बनाती है आपको। तो rather than कि waiting for something कि भाई something will happen and eventually you will be perfect one some fine day and then you gonna start something, so that won't work really well। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। वीडियोस बनाना जो था, बहुत 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 समय से मैं सोचता था। इवन इन 2014 मैंने सैमसंग गैलेक्सी नोट 2 लिया था वीडियोस बनाने के लिए। तब से इतनी अवेयरनेस थी कि वीडियोस तो बनानी है यार। अच्छा, मैं ना खाना वाना बनाते बनाते या किचन का काम करते करते आप लोगों से बात करूंगा, जैसे कि मैं अक्सर करता हूँ। अब मैं वो सब तो नहीं दिखा सकता कि हेलो गाइस देखो मैंने दूध का पैकेट फाड़ा है, अब मैं चाय बना रहा हूँ, वो सब तो नहीं कर पाऊंगा। बट ऑन द सरफेस यू विल बी सीइंग मी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मैं इसको बहुत अनफिल्टर्ड सा रखना चाहता हूँ। मैं इसको वैसा नहीं रखना चाहता कि एक प्रॉपर सेटअप करके मैं बैठ चुका हूँ। ये क्या टैग है क्या ये? कि प्रॉपर सेटअप करके मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे लगता है कि एक ना लेयर ऐड कर देता है। आपके और मेरे बीच में एक लेयर आ जाएगी। वो लेयर होगी यू नो परफेक्ट परफेक्ट लाइटिंग की, जो दिखने में जो परफेक्ट व्यू होता है, वो एक लेयर ऐड कर देता है मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है ना। जो मूवीज या जो बहुत ही हाई प्रोडक्शन वाले जो वो होते हैं, उसमें उसमें लेयर्स आ जाती हैं। परफेक्ट एग्जांपल की गैंग ऑफ वासेपुर लोगों को इतनी पसंद क्यों आई थी? क्योंकि इसमें लेयर्स नहीं थी। आपको लग रहा था कि आप गली के बाहर की कोई चीज देख रहे हो, राइट? एंड दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि सोशल मीडिया पे बिल्कुल विदाउट लेयर वाली चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है। तो वो लेयर जितनी आप कम रखोगे आजकल के टाइम पे, उतनी चीजें ज्यादा लोग रिलेट करते हैं। तो मैंने एक पिछला चैनल यही सोच के डिलीट किया था कि नहीं नहीं यार, मैं बहुत ही एकदम एडिटेड और फाइन ये सब चीज़ें करूँगा। मैं घुस गया एडिटिंग में, सीखने लग गया और रिजल्ट भी बढ़िया आने लग रहे हैं। मैंने कहा यार मैं ये नहीं देखना चाहता। मतलब मैं अपने व्यूअर्स को ये प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करना चाहता कि यहाँ से मोशन वो, यहाँ से साउंड जिप, ये सब आ रहा है। ये मेरी वीडियोस के लिए नहीं है। मतलब मैं इसको बहुत ही ऐसे रखना चाहता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ किसी से। अभी मैंने अपना रूम शिफ्ट किया है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो मैं रूम शिफ्ट करते वक्त ना ये चीज़ सोच रहा था कि यार मैं जिस कमरे में या जिस रूम में मैं रह रहा था पहले, तो उस रूम में सिर्फ एक बेड, डबल बेड था, और नथिंग एल्स वाज देयर। तो स्लोली स्लोली जो आप ना किसी जगह पे रहते हो तो उसको घर बना देते हो। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ आप इकट्ठी करते रहते हो, अपने अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के मुताबिक आप उस कमरे में अपना सामान इकट्ठा करते रहते हो। और तकरीबन तकरीबन 2-3 साल जब आप किसी जगह पे रहते हो, तो फिर वो चीज़ आपको हिट करती है कि एक जो उस जगह को छोड़ना, जो लगाव हो जाता है हमको, जगह से लगाव हो जाता है ना? एक कोई शोर आपको रोज़ आता होगा, उससे लगाव हो गया। ये चपड़ूस वाले रोज़ घंटी बजाते हैं, कोई बात नहीं। नई जगह पे क्या होगा, कौन होगा, कैसी चीज़ें होंगी, है ना? तो वो जो लगाव एक हो जाता है, वो मेरे साथ भी हुआ जब मैं अपना कमरा शिफ्ट कर रहा था। तो मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे वो कमरा ना शिफ्ट करना पड़े, या मैं आपको अटैचमेंट की एक अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अटैचमेंट भी कई बार आपको लाइफ में पुल करता है। किसी भी चीज़ का अटैचमेंट हो सकता है, वो जगह का हो सकता है, वो किसी पर्सन का हो सकता है, किसी चीज़ का हो सकता है, यू नो। तो मैंने दूसरी स्टेट की या दूसरे सिटीज़ की मैंने कई बार अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस किया। क्यों? क्योंकि मैं उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता। ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर एक पॉइंट पे मुझे अपने आप को ही समझाना पड़ा। मतलब एक तरह से मैंने अपने आप को ही अपने सामने बिठाया और पूछा कि भाई क्यों है इतना अटैचमेंट, है ना? क्या है जगह इस जगह में, एक खास इस जगह में? इवेंचुअली तो हमको छोड़ के जाना है ना ये सब कुछ। तो तू एक रूम नहीं छोड़ पा रहा है, तो तू ये दुनिया कैसे छोड़ेगा? तो वो जब मेरे दिमाग में बात वो हिट करी ना, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ हिट करी कि जब मैं कमरे को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा मैं तब उसको कैसे छोड़ूँगा यार?
और जब लोग जाते हैं ना, तो मैंने ऐसा सुना है कि भाई वो पूरी ज़िंदगी उनके सामने गुज़रती है। ऐसा मतलब पढ़ा है, अब ज़ाहिर-सी बात है किसी ने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया होगा मरने से पहले। मरने के बाद तो ऑब्वियसली नहीं बता सकता वो। लेकिन ऐसा सुना है कि पूरी लाइफ़ जो है, वो आँखों के सामने फ्लैश होती है और जिस भी चीज़ में आपकी सबसे ज़्यादा रुचि होती है, अटैचमेंट होती है या लगाव होता है, वो आपके दिमाग में घूमती रहती है और कहीं न कहीं अगले जन्म में आप उसी चीज़, उसी वस्तु के इर्द-गिर्द अपना जन्म लेते हो। जैसे मान लो मेरे मरते वक़्त मेरे दिमाग में आ रहा है कि अरे मेरा कुत्ता, तो हो सकता है मैं कुत्ते की यूनिक में चले जाऊँ। मतलब ऐसा बोलते हैं, देखो मुझे नहीं पता कितना सच है, कितना झूठ है, क्योंकि मैं भी मतलब एक तरह से एक स्टूडेंट ही हूँ, ज़िंदगी का सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं होती हैं, है ना? तो ये अटैचमेंट वाली दिमाग में मेरे क्लिक करी कि यार मतलब लोग नहीं जा पाते हैं, लोग संसार में ही हैं, लोग दुनिया में ही हैं। वो अपना 2 बीएचके, 3 बीएचके प्रॉपर्टीज़, बगीचे और ये कारखाने, बिल्डिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं, यहीं से नहीं छोड़ पा रहे हैं। मरते दम तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, दिल्ली, गुड़गाँव में आप लोग रहते हैं तो आपको पता होगा कि बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी है, वो मतलब they are totally into this materialistic world and they are not able to give it up, कि भाई बहुत करोड़ों की संपत्ति है ना, कैसे मतलब वो होगा, कैसे छोड़ोगे आप?